दोस्तों यूं तो हम सभी का कुछ ना कुछ ड्रीम तो होता ही है और आपका भी होगा, और हमें अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करनी भी चाहिए। तब भी जब आपको लगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, तब भी अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करते रहना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एग्जाम्पल है ना रुकने के और अपने ड्रीम को अचीव करने के। दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने साधन की कमी होने के बावजूद हर मुश्किल सिचुएशन में भी बिना रुके मेहनत की और अपने ड्रीम को पूरा किया। आज की वीडियो आप में से कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन जरूर होगी, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 3 लोग दिखाऊंगा जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सैमुअल कुलबिला। दोस्तों सैमुअल इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एक्सक्यूजेस और बहानों से कुछ भी हासिल नहीं होता, और वो इस बात को अपने काम से प्रूव भी करते। और दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, और आप भी ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये अफ्रीकन एथलीट किसी नॉर्मल जिम में ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि इनके जिम में सारी चीजें इवन डंबल्स भी सीमेंट और मेटल पाइप के बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने वर्कआउट में मेटल व्हील्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन ये है कि कुलबिला शहर से बहुत दूर रहते हैं जहाँ मॉडर्न जिम नहीं है, और तो और वो इतने भी अमीर नहीं है कि जिम अफोर्ड कर सकें। सैमुअल कहते हैं कि उन्हें अच्छे से याद है वो दिन जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू ही की थी। उस वक्त वो इतने ज्यादा थक गए थे और उन्हें इतना पेन हो रहा था कि वो अगले दिन उठ भी नहीं पा रहे थे, और वो ये सब छोड़ देना चाहते थे। लेकिन फिर उनके दोस्तों ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी, और आज वो नतीजे देखते हैं तो काफी गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों सैमुअल का कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है कि उन्हें जिम कब करना है, लेकिन फिर भी हफ्ते में एटलीस्ट एक बार वो मसल ट्रेनिंग करते हैं, और कभी कभी दिन में 2 बार भी, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि आखिर उन्हें भी पैसे कमाने। कुलबिला मानते हैं कि अगर वो किसी फिटनेस क्लब में ज्वाइन कर पाते तो शायद उनकी ग्रोथ और ज्यादा जल्दी होती। सैमुअल कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर कभी बाउंसर के तौर पर काम करते हैं। आइवो ज़िडर्स्काय। दोस्तों आइवो ज़िडर्स्काय एक अमेरिकन कंपनी आइवो प्रॉप कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं, जो कि घरेलू या बहुत हल्के प्लेन या एयरबोर्ड के लिए कंपोजिट प्रोपेलर बनाती है। लेकिन ये एक वजह नहीं है जिसके कारण आइवो फेमस है। दरअसल डेली मेल के अनुसार ज़िडर्स्काय ने चेकोस्लोवाकिया से एविएशन इंजीनियरिंग की और प्रोपेलर डिजाइन पर काफी काम किया है, लेकिन देश की स्थिति के कारण वो अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। तब उन्होंने एग्जिट वीजा के लिए अप्लाई किया, मगर उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। आइवो ने हार नहीं मानी, मगर बॉर्डर क्रॉस करना फिर भी उनके लिए चुनौती था। तो आइवो ने बॉर्डर को उड़कर क्रॉस करने की सोची और कार इंजन की मदद से खुद का प्लेन बनाया। वो प्लेन कम हैंड ग्लाइडर ज्यादा था। उन्होंने जब ये सब किया तब उनकी उम्र महज 24 साल की थी। साल 1984 में अगस्त की एक रात करीब 3 बजे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और वेइना में लैंड किया। अपना प्लेन उन्होंने जर्मन म्यूजियम को बेच दिया और पॉलिटिकल एसिलम से मदद ली। इसके बाद वो लॉस एंजलिस चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। साल 1997 में ज़िडर्स्काय ने उठा डेजर्ट में 400 एकड़ की जमीन करीब $99,000 में खरीदी, ताकि वो अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत वहां कर सकें। ज़िडर्स्काय एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार करना चाहते हैं जो एक प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों की तरह काम करे। क्रिस्टीन हा। साल 2012 में एक अनोखी लड़की अमेरिकन कुकिंग शो मास्टर शेफ में पहली बार इंटरव्यू के लिए आई थी। क्रिस्टीन अपने पति के साथ एक गन्ने की मदद से चलते हुए स्टेज पर पहुंची, जिससे जूरी मेंबर शुरुआत में ही काफी प्रभावित हुई। लेकिन जल्दी उन्हें पता चला कि क्रिस्टीन आंखों की एक नर्व से जुड़ी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसकी वजह से 20 साल की उम्र से ही उनकी आंखों की रोशनी जारी थी। इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हुए भी उस फील्ड में काम कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लेडी जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है वो लोगों की तरह क्या कर सकती है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टीन उस सीजन के मास्टर शेफ की विनर थी, और शो जीतने के बाद उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश करवाई जो कि यूएस की बेस्ट सेलर भी रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टीन ने 4 सेंसेस प्रोग्राम को कार्ल हेनरी, जो कि टॉप शेफ के सीजन 2 के विनर रह चुके, उनके साथ होस्ट भी किया। क्रिस्टीन कहती है कि कुकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ स्मेल करके ही वो आसानी से कुकिंग कर सकती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने प्रोफेशनली कुकिंग नहीं सीखी, लेकिन इनका एक पॉपुलर फूड ब्लॉग भी है। दोस्तों मेरी मम्मी तो सबसे बेस्ट चीज बिरयानी बनाती है, और आपकी मम्मी सबसे बेस्ट चीज खाने में क्या बनाती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।